हार्ट में चेक कराना पड़ता है। पता चला कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज था, और अच्छा खासा ब्लॉकेज था। और मतलब डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब 4 ब्लॉकेज था, 4। और उनका कहना था कि आप जी रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कब स्ट्रोक है, कब अटैक आएगा। कोई यू नहीं है आपका, अभी आ जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आप 2 महीना और चले जाए। फिर उनको बाद में स्टंट लगाने के लिए हुआ तो बोला कि भाई 4 ठो स्टंट थोड़ी लगता है यहाँ पे, मशीन थोड़ा है कि 4 ठो स्प्रिंग कोच देंगे, अब तो बाईपास सर्जरी होगी। बस उनका वही सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये फायदा हुआ। 25 रुपये अगर नहीं रहता ना, अगर वही हॉस्पिटल का रेट रहता बड़ा, तो शायद वो नहीं कराते, और अब तक आओ गया रहता अटैक। ऐसे हमारे यहाँ ना इतने कम होने की वजह से डेली कुछ ना कुछ लोगों का निकलता है, और कई तो अलग अलग हम लोग भी देखते हैं, तो कभी कभी लगता है यार क्या हमारे यहाँ ना मरीज आके डॉक्टर को समझाते हैं ऐसे नहीं ऐसे होगा। हमसे डॉक्टर लोग कहते हैं सर इन लोग को समझाइए, पागल कर देगा इन लोगों को। एक एक्सरे में आकर भर देगा, एक्सरे कर दीजिए पूरा बदन का एक्सरे, पूरे बदन का काइली होगा। आपको जिस एरिया, वो एक्सरे अच्छी चीज थोड़ी होती है, नुकसान की चीज होती है। आदमी खुद बचाता है उसको, तो एप्रेन पहन के जाता है। यहाँ पे तो करे पूरा बॉडी का 35 रुपये तो लगता है। तो इस लेवल का कभी कभी हो जाता है। और हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या आता है अभी ना, दूसरे हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो अपना जानबूझ के एक मरीज भेज देंगे, वो आके हंगामा करेगा बिना मतलब का। क्या? जैसे पर्ची कटाया और उस सोचेगा कि हमको आधा घंटा में नंबर आ जाए, तो आप अगर 2 बजे आए हैं तो कोई सुबह 9 बजे भी आया होगा, तो पहले उसका होगा, और वो कहेगा हमारा अभी तक नहीं हुआ, ये हुआ वो, वहाँ फाड़ देगा ऐसे, भागो यहाँ से ऐसे वैसे। कोई गरीब इंसान कभी फाड़ेगा? 50 रुपये फीस है MD का, MBBS, MD, DM डॉक्टर जो जितने उस लेवल के सबका, तो जानबूझ के ये लोग डिस्टर्ब करते हैं ताकि इधर काम खराब हो बिना मतलब का। लेकिन 500-600 लोग डेली आएंगे हॉस्पिटल में, सब बहुत अच्छे से होता है। रात 2-3 बजे तक सबका ट्रीटमेंट जितना हो जाए वहाँ पे, डेली 1-2 ठो इस टाइप के मिल जाता है, जिसको दूसरा कोई भेजा हुआ रहता है। एक बार 4-5 महिलाओं को भेज दिया था, तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा कर रही थी। क्या हंगामा किया? उसको यही कि हमारा पहले करिएगा, ये ऐसे नहीं होता है, इतना होता है, कुछ से कुछ बोलेंगे। तो कह रहे थे लूट रहे हैं। भैया तुम किस चीज़ का लूट रहे हो भाई? तो तुम कुछ से कुछ बोलने लगता है। जब उस किसी को इम्प्लांट करके भेजा जाता है ना, तो बिना मतलब का बहाना खोजेगा, MRI मशीन में जाके घूम जाएगा। जानबूझ के हिल जाएंगे, जानबूझ के करेगा ना यहाँ पे। तो अरे गरीब आदमी को साथ ऐसा नहीं होता है। एक हमें याद है कि 2 बज रहा था रात का, एक झारखंड की एक लेडी थी, एकदम बूढ़ी थी, चल रही थी तो सही से चल नहीं पाती थी। उनका जब मशीन में जब गई थी चेकअप करने, तो उनका MRI जब हुआ था तो हिल गया था, तो इमेज खराब हो जाता है। तो इमेज खराब हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा करा लीजिए। तो उन्हें लगा कि अब दोबारा कराएंगे ना तो फिर पैसे लगेंगे। तो बेचारी एकदम हमसे आके करिए, हम जानबूझ के ना हिलैली बाबू, अपने से हिल गई लो एकदम। हम कहे माता जी पैसे नहीं लगेंगे दोबारा का यहाँ पर। तो एकदम खुश हो गई, अरे बाप। जबकि ये पूरी जगह का रूल है कि अगर गड़बड़ हो जाता है तो दोबारा उसी पैसे में करते, बट उनका हिम्मत तोड़ दिया। उनको लगा कि फिर पैसे लगेंगे। अच्छा, बाहर उसी चीज का लगता 7,000, 7,000। इधर कितना? हमारे यहाँ लगा 1,800। एक आदमी आया, उसने 3 ठोकर आया ऐसे टेस्ट MRI का। तो 3 टेस्ट का, बाहर में 1 टेस्ट का 7,000 है, तो 3 का 21,000 लगता। तो हमारी टीम ने बोला कि भाई इसको कम कर दो, तो 21,000 की जगह उनको 5,000 बोल दिया। तो उनको लगभग आप देखिए तो 16,000 का बेनिफिट मिल गया। उसके बाद वो हल्ला करने लगा कि 1,800 लगता है। तो भाई एक आदमी का ना लगता है, 3 आदमी का थोड़ी लगेगा इसमें यहाँ पे। तो डेली ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं। एक तो मतलब पढ़ने वाला एक अच्छा स्टूडेंट ही था, वो 1:30 बजे तक हम थे, तो वहाँ पे हमसे कह रहा बताइए सर 1:30 बज गया, इतना लेट होता है। हम कहे कि तुम्हारा इलाज कराने में 1:30 बजे दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर भी तो बैठा है। बट इतनी दिक्कतें क्यों लेनी? कोचिंग चला रहे थे, बढ़िया था, हॉस्पिटल खोल दिया, इतना पैसा भी एस्टैब्लिशमेंट करने में भी करोड़ों रुपए लग गया। बहुत पैसा। हॉस्पिटल की मशीनें इतनी महंगी महंगी आती। आप रेडिएशन की एक मशीन 42 करोड़ की है, 42 करोड़। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया।
तो इतने और हमको जहाँ तक लगता है मतलब हमको तो मतलब गवर्नमेंट में भी या ये लोग भी ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई गलती किए रहते तो अब तक छोड़ते लोग, तो कब का नाप दे हम लोग हमको। तो ऐसा नहीं है। और इतनी महंगी महंगी मशीनें हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। जैसे अब किसी को कैंसर पता करना है तो पेट सीटी कराएंगे, उससे नीचे कैंसर पता है, बायोप्सी के बाद जैसे मान के चलिए बायोप्सी तो कंफर्म करेगा कैंसर है, बट बॉडी में कहाँ कहाँ बढ़ा हो तो हर जगह से नोच नोच नहीं पता करेंगे कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए एक पेट सीटी मशीन आती है, 16 करोड़ की है। तो इतने करोड़ों की मशीन, इतना बड़ा स्टैब्लिशमेंट, फिर रोज गालियां भी खाओ, और उसको चलाने के लिए, क्योंकि अगर 35-36 रुपए की जब फिल्म है तो रोज एक एक चीज़ पे नुकसान खा रहे हो, तो हर महीने चलाने के लिए करोड़ों रुपए और लग रहे हैं इसको सिर्फ चलाने के लिए। तो इतने क्यों करना, इतनी दिक्कत? एक्चुअल क्या है ना कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाते हैं। मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उसको ये लगता है कि मतलब हमारा और कहीं मतलब इतना पैसे में कहाँ करेंगे। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। आज किसी के यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरीज मर जाएगा, कोई उसको ध्यान नहीं देगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, इतना ध्यान देगा गार्जियन मर जाएगा पैसा देते मार डालेगा दोनों में किसी। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहां हम ऐसे नॉर्मल आदमी को हम लोग देख सके। क्योंकि हमें भी याद है मेरे गले में ना यहाँ पे नस जो थी वो डैमेज हो गई थी, फूल गई थी, तो नस को काट के हटाना था। हमको इसका ऑपरेशन कराने में 4 साल लग गया। 4 साल। उतने पैसे नहीं थे जितना लोग मांग रहे थे। अगर ये कोई बड़ी बीमारी होती तो मर चुके रहते। और वो भी हुआ कहाँ पता है, 1600 रुपये में बीएचयू में। और आज भी बीएचयू में हमको मतलब बता रहे ना एहसान है उसका। और इतने मतलब वहाँ सफाई कर्मी से लेके अभी तो हमें नहीं पता, ये तो 15 साल 16 साल पहले का बता रहे हैं, अभी कैसा है हमें नहीं पता, बट उस समय बहुत बेटर था। और ऑपरेशन करा के आ रहे थे, टाका वोका लगाता, कहे कि अब यहाँ जगह नहीं है, अब जाइए, अब टाका कटा के आइए। तो अब जितनी बार इससे स्टार्ट करेंगे अपन, जो भी पॉडकास्ट करेंगे ना, जितने पॉडकास्ट करेंगे, इसका जो रेवेन्यू होगा अपन डोनेशन में डाल देंगे। किसमें? हॉस्पिटल में? हाँ, जो रेवेन्यू अपन कमाएंगे पूरा डाल देंगे, और ऊपर से जो मैं और डाल सकता हूँ मैं और डाल देता हूँ। और फिर हम श्योर लाखों लोग होंगे जिस दिन आप खोलोगे ना क्राउड फंडिंग, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे करते 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 करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप ये जो काम कर रहे हो, जो एक हॉस्पिटल की 2 की जगह 3, ये 5-6 बहुत जल्दी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो पब्लिक जाने ज़्यादा नहीं आएगा, और क्या होगा। एक तो आप आपके चैनल्स पर आपकी जगह लिंक तो डाल ही सकते हो। हमको मतलब ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे ये, क्योंकि ना अभी क्या है ना कि ट्रांसपेरेंट रखो, सामने दिखाओ इस इतने रुपए इकट्ठे हुए, इस रुपए से ये आया, इस रुपए से ये आया, बहुत इजी होता है। क्योंकि अभी हमने ना थोड़ा सा डिले किए हैं। एक हॉस्पिटल था, बर्न हॉस्पिटल बना रहे थे। जैसे कभी क्या होता है, किसी छोटा बच्चा के ऊपर तेल गिर गया, किसी को बिजली का झटका मार दिया, कोई जल गया, घर जल गया, ये सब में तो बर्न हॉस्पिटल बना रहे थे। तो अभी थोड़ा सा उसको इसी वजह से थोड़ा सा डिले किए फंड्स की वजह। हाँ, तो थोड़ा पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सबको, ऐसा नहीं छोड़ सकते हम किसी एक को भी। बनाएंगे तो सब। हाँ, तो ये जल्दी होने लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लाखों लोग छोटा छोटा करके देंगे, और 2-3 तो होंगे जिसमें कोई एनआरआई, कोई एसडीएम, कोई आईएएस जो आपकी वजह से कहीं पहुंचा होगा, वो तो बड़े डोनेशन करेंगे। चलिए, तो इसको भी देखते हैं कभी। ठीक है। ओके, एक और मेरे को बात करनी थी नीट और जेईई पे। क्यों हर कुछ ना कुछ लड़ते रहते हो किसी ना किसी बात पे? देखिए, नीट और जेईई जो ऐसा सब्जेक्ट था, इसकी फीस लाखों में होती थी। जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय फीस थी 1.5 लाख। हम आज से 15-17 साल पहले की बात बता रहे हैं। मतलब समझिए आज से 20 साल पहले होती थी 1.5 लाख फीस, 1 लाख 2 लाख। इतनी महंगी फीस में कोई नहीं पढ़ सकता था। और होता क्या था कि जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, गरीब है गरीब होते जा रहा था। तो हम क्या कर सकते थे? आज भी एक लड़का इंजीनियर है, पिछले साल हुआ था, उसने जब उसका रिजल्ट हुआ तो बोला कि सर, जितना आपके यहाँ फीस है ना, उतना तो दूसरे कोचिंग का जीएसटी लग जाता था। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी जेईई का रिजल्ट आया था, तो जब बच्चे आए उनको आदमी माला पहनाता है, बड़ा खुशी होती है। तो एक बच्चा जब मिठाई हमको खिला रहा था तो उसका हाथ कटा हुआ था यहाँ पे। तब पूछे कि यार गधे का कैसे काट लिया ये, और बहुत गहरा कटा हुआ था।
तो कह रहा है कि सर कट गया, नारियल बेचते हैं ना, मतलब उसके पिताजी के साथ वो नारियल का ठेला लगाता है, नारियल का पानी निकाल, तो उसको ऐसे काटते हैं लोग, तो किसी दिन भाई मिस्टेक कट गया होगा यहाँ पे। वो बच्चा कभी नहीं जा सकता है बड़े कोचिंग में, कोटा वगैरह जैसे जगहों पे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें पढ़ाना है। हम लोग ना पहली बार जब हम लोग के जब हम लोग ने इसको स्टार्ट किया था ना, तो पहली बार जो वही बच्चे आए जिनको लगता था कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, यहाँ पे IIT खड़गपुर में पहुंच गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इस बार तो अभी IIT में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ JEE में ना, इतना दिल खुश हो गया यहाँ पे। और सारे ऐसे ही बच्चे जो कोई किसान फैमिली से है, किसी की माँ दूसरे के यहाँ काम कर रही हैं, कोई किसी के पिताजी सब्जी बेचते हैं, छोटी मोटी दुकानों पे काम करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं सब हमारे यहाँ। और उन लोग को यही भरोसा रहता है। इवन कि हम आपको बात बताते हैं कि 2-4 दिन पहले की बात बता रहे हैं, 10-15 वकील आए, तो लॉ वाले बच्चे, अब ऑफिस में आगे का सर से मिलना है, क्या बात है, तो उन्होंने लेटर दिखाया, सर ये लॉ की तैयारी जो होती है क्लैट वगैरह की और लॉ एग्जाम की, सबकी फीस 1.5 लाख रुपए है, सर से बोलिए क्लास स्टार्ट करें। आप समझ सकते हैं कि उसे लगता है ना कि यहाँ पर फीस एकदम को। अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने साथ क्या है ना कि हमारे यहाँ फी कम है। नीट हो, JEE हो, चाहे वो IAS हो, PCS हो, कहीं पे फीस कम है, लेकिन क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि हम लोग का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में हूबहू आ गया और हमारे ऊपर केस कर दिया गया। बाकी कोचिंग वालों ने केस कर दिया कि इनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया, और ये केस जानते हैं कहाँ तक गया? सुप्रीम कोर्ट तक। जब सुप्रीम कोर्ट में मेरा नाम बोला जा रहा था ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था कि भैया यहाँ से या तो घर जाएंगे या तो जेल जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो वर्डिक्ट दिया कि किसी कोचिंग से आने से इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो हमारे कोचिंग के आगे एक बुक वाले थे, उनका बुक से क्वेश्चन आता था तो हम लोग वहां से कुछ बुक खरीदते थे। ये आयोग का काम है ना, उन्होंने तो पहले पढ़ाया, क्वेश्चन तुम बाद में सेट किए हो। और फिर कोर्ट ने भी पूछा था कि वो जो पढ़ाते हैं क्या वो प्राइवेट है या पब्लिकली है, तो उन्होंने कहा नहीं तो पब्लिकली है। तो कहता पब्लिकली मतलब तब क्या चाहिए, तो आदमी पढ़ाया ही नहीं। तो उस लेवल का आदमी पढ़ाया। अभी नीट वालों बच्चों के लिए हमें क्या है कि हमें हॉस्पिटल खोलना है और हर ऑर्गन का हॉस्पिटल खोलना है, और नीट वाले डॉक्टर बनेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टरों की मोनोपोली नहीं होगी, यहीं पढ़ो यहीं आके जॉब करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप बट इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, इतने सस्ते में पढ़ाते हो, रिजल्ट्स क्या रहते हैं? रिजल्ट तो मतलब आप समझिए कि जितने भी बच्चे रहेंगे और उसमें एक हर एग्जाम से पहले एक बैच आएगा, विजेता बैच। तो विजेता बैच में हम लोग इतना पढ़ा देते हैं ना कि अगर वो कोई गधा से गधा है ना, उसी में से क्वेश्चन आता है। और पढ़ाई में एक चीज बस मैंने क्या रखती है, जैसे हम पढ़ाएं और सामने वाला घर पे ही नहीं पढ़ेगा, रिवीजन ही नहीं करेगा, तो वहां नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मेजोरिटी रिजल्ट हम लोग का नहीं होता है। बट प्रॉब्लम अभी क्या फेस हो रही है, पहले वैकेंसी आती थी 1,80,000, तो रिजल्ट भी होते थे 60-70 हजार। अब वैकेंसी 1,000 की है, हम 1200 कहां से दिला देंगे? इस बार UPSC का क्या हुआ, हमारे यहाँ तो जॉब करने वाले लोग का भी नौकरी हो गया। हमारे यहाँ जॉब करते थे राहुल नागपाल, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन सेट करते थे और ये सब चीजें, तो वहां पे ना उनका सिलेक्शन हो गया IAS में। और इस बार क्या हुआ था ना IAS के रिजल्ट में कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो ऑलरेडी IAS सेलेक्टेड थे, रैंक सुधारने के लिए बैठे थे। तो 20% सीट तो वो ले गए, और 50% वो थे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो 50% या 60% फ्रेशर के लिए बचा कितना? 40% बचा। यानी कुल ले दे के आपके पास फ्रेशर के लिए फाइट करने के लिए बचे 300 सीट। अब आप 300 में 500 सिलेक्शन देंगे, तो सीटें जो कम होते जा रही हैं, एक ये भी चैलेंज है। तो गवर्नमेंट को, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे कोई बच्चा है, सपोज कीजिए IIT के लिए गया, JEE में या फिर नीट में गया, अब वो 700 में नंबर लाया, 550 उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 700 में लाया 600 उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कमजोर थोड़ी है भैया, आपके पास सीट कम है। आप ये भी देखिए, कोई बच्चा 1 नंबर से अगर फेल हो रहा है, फेल कहाँ है? आपके पास सीट ही नहीं है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास एक और IIT होता तो वो सेलेक्ट हो जाता, बट उसे क्या बोला जाता है, तुम फेल हो। हम सारे स्टूडेंट से कहते भाई आप लोग फेल नहीं हो, आप बहुत टैलेंटेड हो। जो 2-4 नंबर 5 नंबर से फेल हो जाते हैं वो फेल नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने कॉलेज नहीं है कि उन्हें एकोमोडेट कर सके। जबकि कितने हॉस्पिटल्स की कमी है। आज आप देखिए
आप बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट को खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, हार्ट के लिए नहीं मिल रहा है। किसी भी स्पेशलिस्ट को ढूंढने जाओ नहीं मिलते। हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं ना, हमको तो परेशानी है, हम तो देख रहे हैं। वो अच्छा, हॉस्पिटल में क्या है, आपको 24 घंटे डॉक्टर चाहिए। उसको रात 2 बजे दिक्कत हुआ तो आप ये नहीं ना कह सकते सुबह आएंगे, तो सुबह